नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सेटिंग का कमाल। रमेश आज थोड़ा संतोष का अनुभव कर रहा था। आज के सेटिंग के ज़माने में उस जैसे सीधे सरल और योग्य व्यक्ति की कोई पूछ परख नहीं थी, इसलिए उसने किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मगर आज उसने शहर के एक सेटिंगबाज की वह हालत देखी थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, मगर फिर भी उसे अच्छा लगा था। वह यूँ था कि शहर के एक सेटिंगबाज दिनेश रस्तोगी, जो कई संस्थाओं का करता धरता था, ने जिले के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान समारोह आयोजित किया था। उसमें उसने राजधानी के नंबर 1 के सेटिंगबाज अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पथिक जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। कार्यक्रम में रमेश एक दर्शक की हैसियत से शामिल हुआ था। हालांकि रमेश उस जिले का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार था, पर सेटिंगबाज नहीं था। इसलिए 4 साल से लगातार प्रविष्टि भेजने के बाद भी वह चयनित नहीं हो पा रहा था। आज के कार्यक्रम में रस्तोगी और चयन समिति के प्रमुख उमेश रस्तोगी के विरोधी राकेश वर्मा की साजिश का शिकार हो गया था। वर्मा ने उन प्रविष्टि के बीच में ज्वाला नाम से एक प्रविष्टि सबमिट करा दी थी और प्रचलित ये किया था कि ज्वाला उसका खास आदमी है। जाहिर है ज्वाला को सम्मान तो मिलने वाला नहीं था, लेकिन रस्तोगी को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया था। उसने चयन समिति के प्रमुख प्रोफेसर उमेश से कहा था कि अपने वक्तव्य में तुम्हें ज्वाला की कविताओं को स्तरहीन सिद्ध करना है। उमेश ने सम्मान समारोह में वक्तव्य देते हुए उन्हें सम्मानित होने वाले कवि की घटिया रचनाओं की तारीफों के पुल बांधे थे। वहीं उन रचनाओं को कालजयी तक कह दिया था तथा ज्वाला की रचनाओं को एकदम स्तरहीन बताते हुए खूब आलोचना की थी, जिसे सुनकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पथिक जी असहज हो गए और अपना संयम खो बैठे। उन्होंने रस्तोगी को बुलाया, इस पर ऐतराज़ जाहिर किया। रस्तोगी कुछ समझ नहीं पाया तो पथिक ने कहा कि ज्वाला उनका प्रारंभिक साहित्यिक उपनाम है और जिन रचनाओं को उसने घटिया और स्तरहीन तुम्हारा चयन समिति का प्रमुख बता रहा है, वे सब मेरी हैं। रस्तोगी ये सुनकर गड़बड़ा गया। उसने वक्तव्य को बीच में ही चयन समिति के प्रमुख के रूप में ये बात कही, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगी। विरोधी राकेश वर्मा के लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कार्यक्रम में हंगामा खड़ा हो गया। पथिक जी तमतमा रहे थे और रस्तोगी तथा उमेश उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वह तो क्षेत्रीय विधायक मूलचंद जी ने मामला संभाल लिया, क्योंकि सम्मानित होने वाला उनका भतीजा था। मूलचंद जी राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिलाने के लिए पथिक के पक्ष में प्रयास कर रहे थे, इसलिए अपनी सेटिंग बिगड़ने के डर से पथिक जी मान गए थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। सबने पथिक जी की खूब प्रशंसा की, मगर उनका अनमनापन दूर नहीं हो पाया। रमेश यह सब देख रहा था और सोच रहा था, यह सब सेटिंगबाजों की आपसी लड़ाई है। उसने सारे मगरमच्छ थे, आखिर सब फिर से एक हो गए थे, क्योंकि तालाब की मछलियों के बिना वे जिंदा कैसे रहते, और आपसी लड़ाई से यह संभव नहीं था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद रमेश घर आकर यही सब सोच रहा था। रमेश ने प्रथम श्रेणी में हिंदी में एमए किया था। वह ऊंचे दर्जे का साहित्यकार था, मगर गांव के प्राइमरी स्कूल का मामूली शिक्षक होने के नाते उसकी कोई पूछ परख नहीं थी। जबकि प्रोफेसर उमेश ने एक खुले विश्वविद्यालय से फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की थी, मगर तगड़ी सेटिंग की बदौलत वो प्रोफेसर था और रमेश को प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी। रमेश ने तय कर लिया था कि भले ही आज के सेटिंग के ज़माने में उसका कोई मूल्यांकन ना हो, मगर वह हमेशा उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करता रहेगा।